हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो थर्ड चैप्टर है आपका मैट्रिसेस उसके एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया। आज इसके आगे के जो दो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको हम करने जा रहे हैं। और देखिएगा आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है ना, चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 11 एंड 12। ये 11 और 12 दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये है। देखिएगा पहला क्वेश्चन जो 11th क्वेश्चन है, यानी कि if A, B are symmetric matrices of same order then AB minus BA is। अब AB minus BA is मतलब AB minus BA क्या होगा, तो हम क्या समझें इससे, मतलब किस पर्सपेक्टिव में बात करें तो उसका अंदाजा हमें इनके हिंट से लगेगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये चार तरह की मैट्रिक्स में से कौन सी मैट्रिक्स होगी AB माइनस BA। तो एक हल्का सा डिस्कशन करना चाहता हूँ। इन्होंने बोला है A एंड B आर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, है ना। अगर A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, यानी कि अगर A मैट्रिक्स का मैं मान लेता हूं कि जो ऑर्डर है वो n इंटू n है, तो B मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर भी n इंटू n ही होगा, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऐसा बोला क्वेश्चन है। अब देखते हैं ऐसा बोलने से हुआ क्या, क्या फायदा हुआ ये बोलने से, इनके बाकी बातें। देखिए सबसे पहले जब हमको AB माइनस BA कैलकुलेट करना है तो बहुत जरूरी है सोचना कि क्या AB पॉसिबल भी है, क्योंकि हर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता है ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कुछ गिवन कंडीशंस पर ही वैलिड होता है, तो जरूरी नहीं है इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होगा ही होगा। कैसे पता करेंगे, आप समझ गए कि अगर A एक मैट्रिक्स ये है, B एक मैट्रिक्स ये है, तो अगर हमें AB मैट्रिक्स निकालनी है तो हम देखेंगे कि A मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो n इंटू n है, B मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो n इंटू n ही है, क्योंकि दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और आप समझ गए इस बात को देखते ही कि ये जो n दिख रहा है और ये जो n दिख रहा है ये क्योंकि सेम आ रहा है, इसका कॉलम उसके रो के इक्वल है, इसका मतलब पॉसिबल है प्रोडक्ट। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर दिख रहा है n इंटू n होगा, यानी हमें समझ में आया कि जो ये AB मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है वो हमें समझ में आ गया n इंटू n का होगा। एक बात ठीक है ना, चलिए ठीक है, n इंटू n का होगा। दूसरी बात अगर मैं आपको यहीं से बोल दूं एक बात कि अगर आप BA मैट्रिक्स को निकालने की कोशिश करें तो B मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, n इंटू n ही है, जो कि A के इक्वल ही है। और सिमिलरली A मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आप फाइंड करो तो वो भी n इंटू n ही है। दैट मीन्स कि ये n और ये n सेम हो जाने के कारण जो BA मैट्रिक्स आपको मिलेगी उसका ऑर्डर कितना होगा, n इंटू n। आप समझते हैं इस बात को, इससे पहले की एक्सरसाइज में डिस्कस हुआ है ये n और वो लास्ट वाला n। तो BA मैट्रिक्स n इंटू n ऑर्डर की, AB मैट्रिक्स भी n इंटू n ऑर्डर की। आप देखें AB मैट्रिक्स भी n इंटू n ऑर्डर की। अभी मैं बताता हूँ इससे हुआ क्या। तो BA मैट्रिक्स जो हमने भी निकाली उसका ऑर्डर भी हमने देखा कि n इंटू n मैट्रिक्स ही है, और ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाया व्हेन दे बोथ मैट्रिसेस हैव अ सेम ऑर्डर, जब ये दोनों मैट्रिक्स के पास एक ही ऑर्डर था, क्योंकि कंडीशन ने बोला था, क्वेश्चन ने बोला था, इसीलिए ये पॉसिबल हो पाया कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो गया, दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ऑर्डर भी सेम हो गया, AB हो या B हो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है AB और BA का, तो उनको सब्ट्रैक्ट करा जा सकता है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की भी कंडीशन होती है। आप जानते हैं कि अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ 1 2 3 4 है और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको 3 4 5 6 7 8 को, आप कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट? वेरी गुड, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग टू कोरिस्पॉन्डिंग रिलेशन लगता है और सब्ट्रैक्शन और एडिशन में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 को तो हम 1 से 3 को माइनस कर देंगे, 2 से 4 को माइनस कर देंगे, लेकिन किससे हम 5 को माइनस करेंगे? ऑर्डर ही नहीं है कोई। इसका मतलब सेम ऑर्डर होना चाहिए प्लस और माइनस में, तभी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो पाता है। तो आपने देखा कि ये सब्ट्रैक्शन जब इनका हो रहा है तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए था, और ऑर्डर सेम हुआ है, इसलिए पॉसिबल है। इसलिए जो पूछा गया क्वेश्चन है AB माइनस BA वो वैलिड क्वेश्चन है, सबसे पहली बात। क्योंकि ना कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कि नन ऑफ दी अबव भी ऑप्शन दिया हो सकता है, क्या पता पॉसिबल ही नहीं हो रहा हो, फिर आप निकालने में लगे हो, इसलिए मैंने आपको बताया। चलो ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। अभी आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने आपको क्वेश्चन की वैलिडिटी को दिखाया कि AB माइनस BA एक जेन्युइन क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में तो दोनों बातों का मतलब समझ में आया कि सेम ऑर्डर क्यों दिया हुआ है। और अगली बात बोली थी A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यानी कि A और B अगर सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो जो दी गई कंडीशन है सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मतलब देखो सिंपल सी बात होती है, आप जानते हैं वैसे सबके सब, कि अगर कोई एक X मैट्रिक्स है उसका मैंने ट्रांसपोज लिया और मुझे रिजल्टेंट X मिला, रिजल्ट X मिला, तो मैं कहूंगा कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। सिमिलरली अगर मैंने X ट्रांसपोज लिया, मुझे आंसर नेगेटिव ऑफ X मिल रहा है, तो मैं समझ गया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर ट्रांसपोज लेने पर आंसर नेगेटिव के साथ आता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये बात का अगर हम ध्यान रखें, ठीक है ना। देखिएगा जरा, मैं दिखाता हूं आपको, इसको अभी रख देते हैं, रेफरेंस लेंगे,
ठीक है, तो आप जानते हैं इस बात को, मैं ऐसा करता हूँ, इसे यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। ये तो उस समय स्टूडेंट्स मुझे बताना है कि ए बी माइनस बी ए मैट्रिक्स के बारे में बताना है कि ए बी माइनस बी ए मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, नल मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। देखिए नल मैट्रिक्स के बारे में तो हम तब बोल पाते हैं ना अगर ए बी और बी ए सेम होते हैं, सेम है ऐसा हमें नहीं पता क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं बोला हमें। हाँ इतना पता है कि ए बी का ऑर्डर बी ए का ऑर्डर सेम है, लेकिन अंदर के एलिमेंट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर ए बी सेम मैट्रिक्स है और बी ए भी सेम मैट्रिक्स है एलिमेंट्स के बिहाफ पर, तो उनका डिफरेंस डेफिनेटली जीरो होगा, लेकिन अभी कहाँ से जीरो होगा, अभी नहीं होगा। क्लियर है, इसलिए इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए ऐसा कोई ब्लैक एंड व्हाइट कोई रूल है नहीं हमारे पास कि हम सीधे कह सकते हो कि भाई ए बी माइनस बी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसके लिए कोई खास रूल है नहीं। एक कैलकुलेशन कर कर अगर 1001 ऐसी कुछ मैट्रिक्स बन रही होती तो ही आइडेंटिटी होती। तो अभी अपने पास एक तरीका बच रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिसिटी पता की जा सकती है। अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूं, देखिएगा अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूं और आंसर अगर यही मैट्रिक्स आ गई तो फिर सिमेट्रिक है, और अगर आंसर में यही मैट्रिक्स विद नेगेटिव साइन आ गई तो स्क्यू सिमेट्रिक है। क्लियर है, बस इतनी सी बात होती है। तो सब कुछ भूलकर अब इस पर फोकस करते हैं, यानी हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है ना। तो मैं एक हमें बात पता है, एक अच्छी सी बात हमें पता है कि a माइनस बी ऑफ होल ट्रांसपोज जो भी होगा वो a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं इसे प्रॉपर्टीज में भी, क्योंकि बेसिकली प्रॉपर्टी ये थी a प्लस बी ऑफ होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मैंने आपको दिखाई थी प्रॉपर्टी, उसी के अकॉर्डिंग आप ऐसा भी तो कह सकते हो ना कि a, देखो अगर जो ये चीज है, जो ये चीज आपको दिखाई दे रही है, इसको मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं a प्लस माइनस बी ऑफ होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस माइनस ऑफ b होल ट्रांसपोज, है ना। तो उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने काम किया, ठीक है ना। तो एक ही बात होती है, क्योंकि आप जानते हैं माइनस बी ऑफ होल ट्रांसपोज का मतलब माइनस बी ट्रांसपोज होता है, एक ही बात है, ठीक है। इसीलिए हमने बोल पाया ऐसा। तो इस प्रॉपर्टी का अगर हम यूज करें, यानी कि इसको तो मैंने समझाने के लिए दिखाया था, ठीक है। बाकी इस प्रॉपर्टी का अगर हम यूज करें, हम समझ गए कि जो होल ट्रांसपोज है वो ऐसे उतर जाएगा, ये ऐसे समझ लो, ये x है माइनस y है ऑफ होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू x ट्रांसपोज माइनस y ट्रांसपोज, इजंट इट, ठीक है। अभी स्टूडेंट एक और आपको एक प्रॉपर्टी पता है, हमने पहले डिस्कस की है, इससे पहले जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे वहां पर हमने देखा था कि ए बी ऑफ होल ट्रांसपोज जो होता है, इनके प्रोडक्ट का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। ये वेरीफाई भी किया हमने, क्वेश्चंस में बार बार आया हुआ, हमसे पहले ही पूछा गया। ध्यान रखना ऑर्डर ऐसा हो जाता है, बी आगे आ जाता है, ए पीछे हो जाता है, ठीक। तो ये हमारे, इसलिए अब हम बोल सकते हैं कि जो ये चीज है ए बी ऑफ होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऑर्डर पलट गया। सिमिलरली बी ए में जो पहले है वो बाद में, जो बाद में वो पहले आ जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वैसे मुझे सबसे पहले यही बात लिखनी चाहिए थी, ठीक है, आई एम सॉरी, मैंने लिखनी चाहिए थी बात सबसे पहले कि यहां पर देखिएगा, ठीक है। हाँ, मुझे एक बात सबसे पहले यहीं से बोल देनी चाहिए थी, क्योंकि बोला गया है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो ए के इक्वली होगा, बी मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी बी के इक्वली होगा। उस रूल से भी समझ सकते हो आप, जो मैंने साइड में लिखा हुआ है एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू एक्स वाला, बेसिक चीज हमें पता है कि ट्रांसपोज। तो क्योंकि बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, क्योंकि बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है क्योंकि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। रिजल्ट ये आया, और हम इसे मोर प्रिसाइजली हम इसे ऐसा कह सकते हैं, नेगेटिव कॉमन अगर हम ले लें, अंदर बचेगा ए बी माइनस बी है। तो आप खुद ही जज करें बात को कि क्या हुआ। आपने देखा कि अगर मैं इस टर्म को एज अ एक्स टाइप का कुछ बोल दूं, ये पूरे टर्म को, तो एक्स ट्रांसपोज बना, तो वही ए बी माइनस बी ए टर्म को, क्योंकि मैंने एक्स कहा है तो यहां भी एक्स कहना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हो कि एक्स ऑफ होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स आ रहा है, माइनस ऑफ एक्स। आप मुझे बताएं, अगर एक्स ऑफ होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स आ रहा है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर अगर नेगेटिव ऑफ वही मैट्रिक्स आ रही है तो इसे हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपने देखा। ये कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो बस हो गया काम, ठीक है ना। तो आपको सारी कहानी ना यहाँ से पलटी है, ए बी का जब बी ए हो गया उसकी चक्कर में सारा कहानी चेंज हुई आपकी, ठीक है। तो आपने देख लिया ये क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और होपफुली समझ में आया होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। वही है 11th एंड 12th क्वेश्चन जो हमें करने थे, उसमें 12th क्वेश्चन का नंबर आ गया। हमसे बोला इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन a प्लस a डैश इज इक्वल टू i। प्रूव नहीं करना, दिया हुआ है। देन a प्लस a डैश इज इक्वल टू i इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज a प्लस a डैश i के इक्वल होगा कब? जब अल्फा कितना होगा? तो हम कंडीशन को फॉलो करवा देते हैं। कंडीशन थी कि a प्लस a डैश इज इक्वल टू i, तो हम जानते हैं बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। a जो लिखा है उसी को मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ पर माइनस साइन अल्फा देन कॉस अल्फा, और ट्रांसपोज को ऐड करना है इसमें। और हम सभी जानते हैं कि ट्रांसपोज जो होता है वो कैसा होता है, इसकी रोज को फर्स्ट कॉलम से कन्वर्ट कर दो, फर्स्ट रो को। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो से कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम बन गई। क्लियर है? सेकंड रो आपको जो दिख रही होगी साइन अल्फा कॉस अल्फा, वो क्या बन गई? वो सेकंड कॉलम बन गई। ठीक है, ठीक है। अब ये चीज आपकी इक्वल है आई के। आई का मतलब हुआ 1 1 0 0। आई का मतलब ये हुआ। बस अब हमें इस चीज को थोड़ा सा सॉल्व करना, हम सभी जानते हैं बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग ऐड होते हैं, तो कॉस अल्फा ऐड होगा तो 2 कॉस अल्फा होगा। ये समझ रहे हो ना? ये कॉस अल्फा इस कॉस अल्फा के साथ ऐड होगा, ये माइनस साइन अल्फा उस साइन अल्फा के साथ ऐड होगा, 0 हो जाएगा। प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा के साथ अगेन 0 हो जाएगा। कॉस अल्फा के साथ 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? नहीं है? है। अच्छा, गलत सुनो। इज इक्वल टू 1 0 0 1। क्लियर है कि नहीं है ना? आप क्या करोगे? फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस लिख देना यहाँ पर। फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस corresponding terms must be equal। 2 cos alpha is equal to 1 हो गया। सिमिलरली 0 तो 0 के इक्वल होता ही है, 0 0 के इक्वल होता ही है, और 2 cos alpha 1 के इक्वल, जो कि हमने लिख दिया है, तो अदर से अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ये बोलेगा कि cos alpha is equal to 1/2 हो गया, और हम जानते हैं कि cos alpha is equal to 1/2 का सीधा सा मतलब है alpha is equal to कहाँ पर होती है वैल्यू? π/3, क्योंकि π/3 60 होता है। ध्यान रखना, π/6 मत लिख देना है, गलत हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू होती है ना हाफ। हाँ, इसे बहुत क्लियर करना, समझ में आ गई बात? बस यही है। तो आप देख सकते हैं ये आपका हो गया। अब इसका जो भी आंसर होगा मैच कर रहा होगा उसे हम क्लिक कर देंगे, तो वो है आपका π/3 ऑप्शन बी। ठीक है ना? इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपका ऑप्शन आई थिंक 1 था, ऑप्शन ए था, और इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने अपनी जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 3.3 वो भी फिनिश कर ली मैट्रिसेस की। और इस एक्सरसाइज में हमने सीखा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, उन पर बेस्ड थ्योरम क्या होती है। और हमने ये भी देखा था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमने देखा था। ठीक है ना? तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में हमने इसी का, अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी उस पर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस देखने वाले हैं। अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इस वीडियो लेक्चर को जरूर लाइक करें, अदर नीडी स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और आपको पहले चैप्टर से लेकर 13 चैप्टर तक जितने चैप्टर आपके एनसीईआरटी में दिए गए, हर चैप्टर के ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी विद डिटेल सॉल्यूशन मैंने कराए हुए हैं, वो आपको दिख जाएंगे। इसलिए लिंक में जब आप क्लिक करेंगे तो आपका चैप्टर ओपन होगा, और हर चैप्टर के अंदर नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं वो आपको वहां पर दिखाई देंगे। और अदर नीडी स्टूडेंट के साथ जरूर इसे शेयर करें स्टूडेंट्स। ठीक है ना? और फिजिक्स के लेक्चर भी इसमें आप चैनल में एक बार एटलीस्ट विजिट करें अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।